लागे, बोले तो मिठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे। ओ सावली सूरत जेड़ो चालीड़ो मारो, सावली सूरत जेड़ो चालीड़ो मारो, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे। मेरा नाम तरुण शर्मा है। मेरे फादर नेम सुभाष चंद्र शर्मा है और मेरे पिताजी ये काम करते करते उनको 50 साल हो चुके हैं। उन्होंने ये काम पहले उनके गुरुजी है जो अंगिरा साहब, उनके यहाँ वर्क किया था। उन्होंने वहाँ 3 साल 5 साल समथिंग वहाँ काम सीखा था। वहाँ वो जो पापा के गुरुजी हैं वो पहले और मेरे नाना जी दोनों साथ में ही पैलेस के अंदर काम करते थे। वो काम करते थे, फिर नाना जी के कोई औलाद नहीं थी तो वो हमारे यहाँ के मेरे फादर के साथ ही वो आके रहने लगे। तो वो काम उन्होंने फादर के यहाँ हमारे यही घर पे करने लगे। फिर हम धीरे धीरे मैं भी बड़ा हुआ, मैं 14 साल का हुआ। फिर उसके बाद ये वर्क मैं धीरे धीरे मैं पढ़ता भी गया और ये वर्क भी करता रहा। धीरे धीरे इसमें मैंने काफी कुछ बारीकी से सीखा हुआ है। मैंने जैसे ठीकरी क्लास के अंदर बहुत बारीकी वर्क किया हुआ है। इसमें कुछ जैसे ठीकरी क्लास में भी काफी कलर्स होते हैं, जैसे ग्रीन कलर होता है, ब्लू कलर होता है, गोल्डन कलर होता है और सिल्वर कलर। बेसिकली सिल्वर कलर पे ये वर्क किया जाता है। एज ये सिल्वर कलर एक मिरर के टाइप दिखता है। इसमें काफी चीजें हैं कि मिरर वर्क के अंदर ठीकरी क्लास जो है वो एक हांडी की तरह, जैसे अपनी मटकी होती है उसको जैसे अपन ब्रेकेज करने के बाद जो टुकड़ा गिर जाता है उस टुकड़े को अपन जो ठीकरी बोलते हैं, मेवाड़ी में जो वर्ड होता है वो ठीकरी करता है। मैंने जब 14 ईयर्स की तब मैं पढ़ाई करते पढ़ाई स्टार्ट की थी। 10th या 9th में मैंने फादर के साथ 9th या 8th में मैंने काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं पढ़ता गया, काम भी करता गया। मैंने बीकॉम की, फिर एमकॉम की। एमकॉम के बाद मैंने सब तरफ जॉब की रिक्वायरमेंट की थी, पर मुझे रिक्वायरमेंट अच्छा नहीं लगा था कि वो आगे अपॉर्चुनिटी थी। उसके कारण मुझे पहले मेरा वर्क है कि मेरा काम बहुत अच्छा है। मुझे इस काम से ये बेनिफिट मिला कि कहीं जाते हैं काम करने तो दूसरे की बजाय हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है। हमें जैसे रेस्पेक्ट मिलता है क्योंकि हमारे हुनर के हिसाब से हमें रेस्पेक्ट मिलता है। और हम कहीं क्लास वर्क भी करते हैं और हम कहीं भी जैसे किसी का घर बन रहा है और किसी के घर पे हम वर्क करने जाते हैं तो पूरा घर बनने के बाद हम लास्ट में उसकी लास्ट टचअप करना चाहते हैं। और अदरवाइज क्या होता है कि हमने बहुत से वर्क देखे हैं, उसमें कभी कोई किसी के ऐसी बात बोलता है कि क्या वर्क करते हो और हमें ऐसे बोलते हैं कि आप ये काम वर्क कैसे करते हैं। उस हिसाब से हमें लगता है कि हमारा काम बहुत ही अच्छा है। डिग्री वर्क है, इसका मतलब खासियत क्या है? किसी कैंडल आपने कैंडल लगाई है और उसके दीवार पे सामने ठीक बैक साइड में आप अगर मिरर के छोटे छोटे आधे इंची के टुकड़ा लगा देते हैं तो उसमें यह होता है कि जो कैंडल की जो लो होती है उस लो उस पूरे ठीकरी के जितने पीसेस हैं उसमें वो दिखेगी।
ये कारण ये है कि ये जब जितना कर्व होता है, कर्व होने के कारण वो उसमें मिरर पूरा दिखता है। जब ग्लास फ्लैट होता है तो उसमें आपका फेस कट जाता है। आप फेस देखिए या फिर मिरर देखिए, कुछ भी देखिए, उसमें आपका कट जाएगा। और इसकी खासियत ये है कि कर्व होने के कारण हर चीज को पूरा दिखाता है। के बारे में बताइए थोड़ा। उदयपुर में ये हुआ था कि जब विक्टोरिया के टाइम पे जब काम आया था सब, तो पैलेस में दरबार ने जब ये सोचा था कि जब बेल्जियम के जो वर्कर आए थे यहाँ पे वर्क करने, तो उन्होंने बोला था कि हमें कोई लेबर वर्क दीजिए तो हमारे साथ वो कोई माल उठा के इधर उधर रखते। पर हमारे दरबार ने यह सोचा कि इस कला को अपने उदयपुर में लाने के लिए तो हमारे यहाँ के कारीगर को उनके साथ रखा, जिसके कारण से वो कारीगर उस कला को सीख पाए। और ये प्रजा हमारे साथ अब पीढ़ियों से चल रही है। और उदयपुर की मेवाड़ दरबार की सोच आगे से आगे, उन्होंने आज का नहीं सोचा था, आज से 100 साल पहले का सोचा था। उस हिसाब से ये कला उदयपुर में आके रुकी। और उदयपुर की ये खासियत है कि हर चीज की क्वालिटी अलग से होती है। जैसे आप जयपुर चले जाओगे तो वो मुगल पैटर्न चला जाता है। जयपुर में जितनी भी ग्लास वर्क होता है वो सारा मुगल पैटर्न होता है। और उदयपुर का पैटर्न ये होता है कि हर एक चीज में फ्लावर, जो मुगल पैटर्न है वो भी एक ग्लास कटिंग के हिसाब से होता है। और पहले क्या होता था कि मुगल में जो काम होता था वो पहले ग्लास को पूरा लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर दुबारे का काम किया जाता है। जैसे लाइम स्टोन होता है उसका वर्क किया जाता है। और उदयपुर में ये खासियत है कि हम ग्लास को उसी डिजाइन में कटिंग करके उसको फिलअप किया जाता है। नॉर्मल लोग यूज करते हैं ये टिकरी वर्क अपने घर में रखते हैं या फिर अब धीरे धीरे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि काम को बांटा गया है। जैसे पैलेस के अंदर अच्छी क्वालिटी का वर्क किया जाता है, उनके बाद थोड़ा नीचे क्लास का डिफरेंस आते आते क्लास से जो लो वर्कर है, जो लो आदमी है, उनके अंदर ये होता था कि जो कांच सस्ता मिल सकता है उनके लिए वो काम किया जाता है। और ठीकरी वर्क ये है कि पैलेस के अंदर यूज होता है, तो इसकी क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये वर्क पैलेस में है, तो कई होटल्स में हो गया। इसका क्या है कि काम प्रचलन, कारीगर कम हो चुके हैं इसके, अब इसको सीखने के लिए लोग आते नहीं है और काम बहुत कम सीखते हैं। तो ये क्या है कि वर्क थोड़ा धीरे धीरे लुप्त भी होता जा रहा है क्योंकि वर्कर रह गए कम। तो क्या है कि इसकी अब क्या है कि डिमांड ज्यादा होने के बाद काम वर्कर कम है, तो ये काम क्या है कि थोड़ा कॉस्टली होने लग गया है। अब इसको क्या है कि इसके रॉ मटेरियल भी थोड़ा महंगा होने लग गया है। जो पहले जो ग्लास बनता था उससे भी अभी ये थोड़ा कॉस्टिंग हो गया। तो उससे क्या है कि ये होटल्स के अंदर उन्हीं के लिए रह चुका है ये टिकरी वर्क की, जिसकी कॉस्ट ज्यादा मिलती है वो वाइन का बात करा सकता है। तो ये टिकरी वर्क और ये ग्लास इनले का प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है? देखो, ग्लास इनले का प्रोसेस ये होता है कि पहले तो ग्लास बनाया जाता है। पहले तो ग्लास बनाने के लिए क्या होता है कि जो बड़ी एक राजस्थान में एक ही फैक्ट्री है जो ये ग्लास बनाती है। उसमें प्रोसेस ये होता है, ये ग्लास बनाने का प्रोसेस ये है कि पहले जो बॉटल्स होती है उनको बारीक पाउडर किया जाता है, फिर भट्टी के अंदर उसको पिघाला जाता है। फिर पिघालने के लिए एक पाइप से उस लावे को बाहर निकालते हैं, फिर मुंह से उसको फुलाते हैं, बॉल बनाते हैं। बॉल बनाने के बाद उसके अंदर शीशा डालते हैं, जिंक डालते हैं, गर्म करके जिंक डालते हैं। फिर जिंक को हिलाने के बाद जो ब्रेकेज होता है उस बॉक्स को हम इम्पोर्ट करते हैं। फिर उस बॉक्स को हम लेके आते हैं, फिर उसको हम यूज में लेते हैं। जैसे कोई डिजाइन बनाते हैं हम, तो पहले तो उसकी हम मार्किंग करेंगे पेपर के ऊपर, ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग बनाने के बाद उसकी फाइनलाइज कस्टमर से करेंगे कि उसको डिजाइन पसंद आया कि नहीं आया। अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो हम उसको वापस दोबारा डिजाइनिंग बना के उसको चेंजेस करते हैं। चेंजेस होने के बाद डिजाइन ओके होती है। डिजाइन ओके होने के बाद हम उसको फाइनलाइज नेक्स्ट पेपर पे उतारते हैं, क्योंकि एक कॉपी हम बता सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम उस डिजाइन को अपने पास मेमोरी के लिए रखा जाता है। तो सेकंड जो पेपर होता है उसको यूज करने के लिए फिर हम ग्लास के ऊपर उस डिजाइन का हर एक उसके जो एक मार्किंग है। पहले क्या होता था कि हम जो डिजाइन होती थी उसको कलर पेन से, मतलब वाटर कलर जो ऑयल क्या कहते हैं पोस्टर कलर होता है, उससे कलम से उस डिजाइन को हम बनाते थे पहले ग्लास के ऊपर। अब क्या होता है कि आगे आगे डेवलपमेंट होने के कारण धीरे धीरे अब उसके पहले कार्ड, शादी के कार्ड्स होते थे, उसको कटिंग करके हम डिजाइन बनाते थे, उसके ऊपर कट कॉपी पेस्ट करके जैसे। फिर उसके बाद अब पीवीसी पेपर आ गया है, उसको हम पीवीसी पेपर के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन उसको कॉपी करते हैं।
फिर उस पेपर से ग्लास के ऊपर मार्किंग करते हैं। जो अपने पास बॉल होता है उस बॉल के ऊपर हम जो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके ऊपर कई पत्ती होगी, कई फ्लावर का लीव्स आ गई, वैसे ऐसे सारी डिजाइन उसको मार्किंग हो जाती है। फिर उस ग्लास कटर से उस ग्लास को कटिंग करते हैं। ग्लास कटर कैसा? ग्लास कटर एक पेन की तरह होता है, पेन के जैसे आगे एक डायमंड लगा हुआ होता है, वो एक पेन की तरह एक ग्लास कटर होता है। तो उस ग्लास कटर से हम उस ग्लास को कटिंग करते हैं। जैसे उसके अंदर जैसे कोई पत्ती को काटते हैं तो पत्ती को उस ग्लास कटर से कटिंग किया जाता है। सारी कटिंग होने के बाद कटिंग में भी दो क्वालिटी, जैसे दो सिस्टम होता है, क्वालिटी दो सिस्टम होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अपने को कहीं पेस्ट करना है, हम ग्लास पेपर के ऊपर उसको मिरर जैसे उल्टा ग्लास लगाते हैं। तो कागज के ऊपर उल्टा लगाने के लिए उल्टा लगाएंगे तभी सामने दीवार पर उसको फेस पे फिनिशिंग सीधा आ सकता है। तो उस हिसाब से मार्किंग भी दो तरह से होती है। जैसे अपन को उल्टा चाहिए तो उसको हम सीधा लिखना पड़ता है, तो उस हिसाब से उसको लिख के फिर मार्किंग करते हैं, फिर ग्लास कटिंग करके फिर उस पेपर के ऊपर चिपकाते हैं। वो सारा उल्टा चिपकता है कागज के ऊपर। जो डिजाइन हम बनाते हैं वो ग्लास सारा उल्टा चिपकता है। उल्टा चिपकाने के बाद फिर वो ग्लास फिलअप किया जाता है। जैसे अपन कोई मार्किंग है, जैसे दीवार पैनल ले लिया, घर बैठे आपने पैनल ले लिया, उसके अंदर अपन को कोई डिजाइन लगाने का है तो पहले उसकी दीवार के ऊपर क्या कहते हैं स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद उसके ऊपर पानी का लेप करने के बाद उसको सुखाएंगे। फिर उसके ऊपर फेविकोल का एक लेप चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप दीवार पे कर रहे हैं तो गुब्बारे का आरस का जो पानी होता है वो पहले उसके फेविकोल के साथ लगाएंगे। फिर धीरे धीरे उस आरस और गुब्बारे का एक पेस्ट होता है, उस पेस्ट से उसके ऊपर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जो फिनिशिंग लेते हैं 2 सूत का मार चढ़ता है, 2 2.5 सूत का मार चढ़ जाता है उसके ऊपर। उसकी फिनिशिंग करने के बाद फिर इस पेपर को उसके ऊपर फिल कर देते हैं। जैसे डाई पेस्ट होता है ना, वैसे उसको पेस्ट कर देते हैं उसके ऊपर। धीरे धीरे जब वो कागज सूखने लगता है, मसाला सूखने लगता है, तो फिर पीछे से उसको पानी से गीला कर देते हैं। आगे से गीला करने के बाद वो कागज गीला हो जाता है। धीरे धीरे वो उसकी जगह छोड़ देता है, तो उसको पेपर को हटा देते हैं, ग्लास वहीं रह जाता है। जो डिजाइन अपन ने बनाया है वो दीवार के ऊपर फिल हो गया है। फिर उसको क्या है धीरे धीरे सूखने देते हैं। सूखने के बाद उसके ऊपर से वापस जो अपन ने गम से चिपकाया है उसको पेपर के ऊपर, तो उस पेपर को अपन धीरे धीरे उसको बारीकी से हटाते हैं। हटाने के बाद ये प्रोसेस होता है कि उसके ऊपर फिनिशिंग लेने के लिए बिल्कुल बारीक वाला पाउडर, जैसे क्या है आरस होता है ना, आरस के अंदर भी बारीक वाला मोटे वाला जो होता है उस लेप को उसके वापस उसके ऊपर फिलिंग किया जाता है। अच्छी सी गुटाई की जाती है। फिर उसके ऊपर साबुन का पानी चढ़ाया जाता है। सफाई होने के बाद, कपड़े से साफ सफाई होने के बाद साबुन का पानी चढ़ाया जाता है। जिससे क्या होता है कि आपका मिरर जैसे दिखता है। आपका जो मिरर ठीक ग्लास और प्लस पास वाली दीवार दोनों उसकी फिनिशिंग में, ये इसका प्रोसेस है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें मैं दिखाता हूँ। पहले एक छोटे बॉक्स है ना, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम बना लेते हैं 15 दिन समथिंग। तो पहले तो हम इसको अंदर ग्लास लेंगे, तो इसके अंदर 4 किलो समथिंग तो माल लग जाता है ग्लास कटिंग। ठीक है, 4 किलो माल के साथ तो हमारे 1 किलो के माल 1 किलो की रेट होती है 800 3200 रुपए इसका कॉस्टिंग आ गई रॉ मटेरियल की। उसके बाद 15 दिन की लेबर मटेरियल की। धीरे धीरे इसकी कॉस्ट बढ़ती क्या है कि 15 दिन की लेबर है तो एक लेबर की लेबर भी इसमें मांगते हैं 500 रुपए के साथ 12,700 रुपए। ये मिनिमम इस प्रोडक्ट की 10,000 तक इसकी कॉस्टिंग है और ये सेलिंग 12-15,000 है। तो आप अभी भी ये क्राफ्ट प्रैक्टिस मतलब क्यों कर रहे हैं? पहले तो क्या है कि एक शौक था, फिर धीरे धीरे इसके साथ मेरे को काम करते करते मेरे को और इच्छा हुई। इसके अंदर मुझे आगे से आगे नई डिजाइन बनाने की इच्छा हुई। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ये काम आज नहीं, ये काफी पुराना काम है।
बट इसको करने से सब करते हैं, क्योंकि ये क्लास है। मैं जब रूटीन वर्क करता हूँ तो मुझे क्या है कि एक दिन पे अगर मैं काम नहीं करता तो मुझे लगता है मैंने आज कुछ नहीं किया। उसी तरह से जैसे कोई जैसे जिम जाता है, योगा जाता है, तो दिन भर में अगर कोई योगा नहीं करता तो उसे लगता है कि यार मैंने आज कुछ योगा नहीं किया। बॉडी से उसको एक चीज 5 दिन लगता है कि मैं कई चीज भूल गया हूँ। उसी तरह से मेरा भी क्लास है, मुझे इतना लगाव है इससे कि एक दिन अगर मैं नहीं करता तो मुझे लगता है कि यार मेरा आज कुछ छूट गया है, और मेरे माइंड में होता है कि एक दिन में मेरे को इतना वर्क तो मुझे करना है, जिससे क्या है कि मेरे को लगे कि आज मेरा कुछ किया। ये मेरा पेशा ही है, हो गया इस तरह से, और एक ये मुझसे मैं नहीं करूंगा, मैं कोई जॉब में जाऊंगा या फिर मैं वो चीज करूंगा। फिर धीरे धीरे जब मैं इस काम में आने लगा तो मुझे इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। अब मेरा क्या, मेरा ये कांच का काम क्या है, मेरा बच्चा छोटा बच्चा संभालता है। तरुण शर्मा है, तरुण अब ये काम करता है और आगे भी यही काम करता रहेगा, और मेरी माँ आएगा अच्छे से अच्छा काम करता। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हारा केमन बोका मोंटा रे। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे,